हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और अगेन आज की वीडियो जो है ना, जगत जी, लपुआ, सुमित महल, बहुत सारे लोगों के ऊपर मिक्स एंड मैच होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले जो है ना, मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियर कर दूं। यहाँ पे ना मैं अपने ऑडियंस से एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, मेरा जो चैनल है ना, मैं इस पे सबके ऊपर बात करती हूँ। लपुआ के ऊपर, लपिया के ऊपर, जगत दीदी, चिटोया, मैं सबके ऊपर जितने भी ब्लॉगर हैं जिनको मैं देखती हूँ, मैं उनके ऊपर बात करती हूँ। और दूसरी बात एक और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मुझे इस तहत सब्सक्राइब कर रहे हो या फिर लाइक शेयर कमेंट्स कर रहे हो, तो इस बिहाफ पे तो कभी मत करिएगा कि मैं कभी किसी के एक के फेवर में बोलूँगी। नहीं, मुझे अगर आज जगत दीदी अच्छी लगेंगी तो मैं उनके लिए अपनी बातें रखूँगी, कल मुझे वो बुरी लगेंगी फिर मैं उनके लिए अपनी बातें रखूँगी। मुझे आज लपुआ अच्छा लगेगा उसके लिए बातें रखूँगी, कल लपुआ बुरा लगेगा उसके लिए बातें रखूँगी। मुझे जो जब जेन्युइन लगेगा मैं वहाँ पे अपनी वो बातें रखूँगी। तो इसलिए मत सब्सक्राइब करिएगा कि नहीं भाई लपुआ के लिए गलत बोला जा रहा है तो मैं सब्सक्राइब कर लूँ क्योंकि मैं लपुआ को हेट करती हूँ, या फिर जगत दीदी के लिए बुरा बोला जा रहा है तो मैं सब्सक्राइब कर लूँ क्योंकि जगत दीदी के लिए बुरा बोला जा रहा है और मैं जगत दीदी को नापसंद करती हूँ। इस बेस पे कभी सब्सक्राइब चैनल को मत करिएगा। आप जब जेन्युइन आपको रिएक्शन सुनना हो, सबके लिए सुनना हो, तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि भीड़ बढ़ा करके कोई फायदा नहीं है और मैं जो है इस तरीके का भीड़ पसंद नहीं करती हूँ। तो जब आपको जो चीज़ जेन्युइन सुनना हो तभी सुनिएगा। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। बात करते हैं, जगत जी की जिंदगी में एक बहुत भयंकर खुशखबरी आने वाली है उनके शादी को लेकर के। बहुत ज्यादा मुद्दा बना हुआ था कि जगत जी की शादी होगी कि नहीं होगी, कि नहीं होगी कि नहीं। तो दोस्तों फाइनली उन छेदी ने बोला है कि वो जगत जी की शादी करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है जगत जी की जिंदगी में बहुत सारे जो है उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जिसको पहले क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनकी काउंसलिंग हो रही है। जब हम पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट होते हैं या फिर हमारा माइंड जो है वो सही रिलैक्स नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हमारे माइंड डिस्टर्ब होते हैं, काउंसलिंग कराते हैं। और फिर जब तक हम शरीर को सुरक्षित नहीं कर सकते, स्वस्थ नहीं कर सकते, तब तक हम अपने लिए फ्रेश डिसीजन कैसे ले सकते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि काउंसलिंग में क्या होता है। क्या आप लोगों को पता है कि काउंसलिंग में क्या होता होगा, वो क्या कहते होंगे। मुझे तो लगता है कि अगर आप कभी अपनी जिंदगी में फ्रस्ट्रेट हो, डिप्रेशन में हो या बहुत ज्यादा आप परेशानियों से घिरे हो ना, तो बेस्ट काउंसलिंग आपका सिर्फ गीता जी कर सकती हैं या फिर रामायण कर सकते हैं। आप उनको छोड़ करके क्यों इधर उधर आप एक दूसरे की बातें सुनते हैं। जब भी डिस्टर्ब होइए, इन दो के पास जाइए, आपको जिंदगी की हर एक समस्या का समाधान मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं हम कि सुमित महल को लेकर के। जब से महल अटारी ने वो पोस्ट लगाया है, उस पोस्ट में उन्होंने अपनी फीलिंग्स भी जाहिर की है। तो देखिए, मैं जितना वीडियो शॉर्ट्स देख रही हूँ महल अटारी जी का, मतलब आधे अधूरे जीजा जी का, उसमें मैं मुझे कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है कि भाई आज भी प्यार है इनको, आज भी ये इनका अट्रैक्शन है जगत जी के लिए। और आज भी इनका कहीं ना कहीं है एक कि चलो भाई जिंदगी में कुछ तो अच्छा हो सकता है, फिर आगे चल करके हो सकता है किसी का हृदय परिवर्तन हो और मुझे चांस मिले। देखिए जगत जीजा, हम आपको जगत जीजा आज भी कह रहे हैं, कल भी कहेंगे और जिंदगी भर कहेंगे, क्योंकि आप चाहे किसी से भी शादी करिए, रहेंगे तो जीजा ही हमारे। तो जगत जीजा एक बात आपको हम बता दे, जो किस्मत होती है ना, किस्मत से बढ़ करके इंसान की जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलता है। आप अगर किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए स्टैंड लेना पड़ता है, उसके लिए चीजें जो है आपको लड़ना पड़ता है, आपको उस चीज को सुरक्षित करना पड़ता है। वो इंसान ही क्या या फिर वो मर्द ही क्या जो अपने हमसफर का साथ न दे, जो अपने हमसफर का सहयोग ना करे। जिस समय लपुआ के साथ भयंकर कंट्रोवर्सी हो रही थी ना, उस समय आप भले चुप थे, सिचुएशन के हिसाब से चुप थे आप, लेकिन आप जो है किसी को जरूरी नहीं है कि पोस्ट के तहत, इसके तहत, किसी के तहत, आप किसी भी तहत इंसान को जो है ना एक साथ दे सकते थे, स्टैंड ले सकते थे। जरूरी नहीं है कि आपको लपुआ से लड़ना ही, भिड़ना ही, कुछ नहीं। जिस समय इंसान को जरूरत होती है ना, उस समय उसका अगर इंसान मदद नहीं करता है ना, जो मजबूरी में न साथ दे, जो दुख में न साथ दे, तो फिर वो दोस्त, हमसफर, प्यार, मोहब्बत, पति पत्नी किस काम का। तो जीजा जी, अगर आपके मन में बेटी के लिए इतनी फीलिंग्स है कि मैं उसको अपनी दुआओं में याद रखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसको जिंदगी भर की खुशियां मिले, उसका फ्यूचर अच्छा हो, उसका भविष्य अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, तो जीजा जी उसके लिए आपको कदम भी तो उठाना चाहिए था ना।
आपको कदम भी उठाना चाहिए। अब हमें नहीं पता कि आप लोगों का रिश्ता जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, टूटा है नहीं टूटा है, भगवान जाने। लेकिन जो आप ऑडियंस को दिखाएंगे, ऑडियंस वही ना बोलेगी। कोई इंसान जो है, आप किसी कवारी लड़की से शादी नहीं कर रहे थे कि आप को इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ना चाहिए था, है जीजा जी। तो लूपहोल्स तो आपके तरफ से भी हैं, चीजें आपके तरफ से भी खराब हैं। आप अपनी सिचुएशन को छोड़ करके आगे नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि आपकी वीडियो देख करके मैं ऐसा फील करती हूँ कि आपके शॉर्ट्स में आपकी जो लाइनें होती हैं, आपके जो गानों की चयन होती है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा झुकाव तो मुझे दिखती है। किसी से प्यार करना गलत नहीं होता है, किसी से मोहब्बत करना गलत नहीं होता है, लेकिन उसका रास्ता अगर गलत हो ना तो बहुत बेकार होता है। जिस समय हमें जो चीज बोलनी चाहिए ना, तो वो चीज वहीं पे बोल देनी चाहिए थी। लेकिन आपका पोस्ट पढ़ के बहुत अच्छा लगा। ये मेरा खास वीडियो आपके प्यार के लिए ही है, क्योंकि जगत जी जो है वो अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर रही हैं, तो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ है। भाई साहब, हम एक इंसान को कब तक टॉर्चर करेंगे भाई, कब तक हम किसी को टॉर्चर करते रहेंगे। यहाँ पे यूट्यूब पे कोई किसी का दुश्मन नहीं है। अगर दुश्मनी रखनी ही है तो आज तक आप लोग इन सबों का चैनल क्यों नहीं बंद करवा पाए। जब नहीं बंद करवा पाए तो फिर क्यों इतना ज्यादा जो है पचड़े में पड़ना भाई। जब हम कोई काम कर ही नहीं सकते, उसको पूरा पहुंचा ही नहीं सकते, तो फिर हम उसके लिए मोर्चा लेकर के क्या करेंगे। यहाँ पे हर किसी को अपनी लाइफ अपने तरीके से वो जी रहा है। हम आपस में लड़े भड़े पड़े हुए हैं कि हम तुमको मार डालेंगे, हम तुमको काट डालेंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे। जो सिचुएशन होती है ना, सिचुएशन में जो हमारे टफ टाइम में जो साथ निभाता है ना, वो सबसे अच्छा माना जाता है। चाहे दोस्त हो, बीवी हो, पति हो, कोई भी हो। जगत जी का काउंसलिंग हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है किस चीज का काउंसलिंग हो रहा है। जगत जी आपको किस चीज के काउंसलिंग की जरूरत है। एक माँ जो होती है ना, अगर कोई इंसान टीनेज में हो, वो बहक जाए तो पता चलता है कि भाई ये टीनेज में इसने दुनिया नहीं देखी है। लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाए या मैं मेंटली टॉर्चर हो जाऊं, मुझे गालियां पड़े, मुझे कुछ हो, भाई साहब मैं क्यों डिप्रेस होंगी। मुझे किस चीज का डिप्रेशन, मैं क्यों अपने शरीर, हमारा जो शरीर होता है ना, ये हमारा सबसे बड़ा गहना होता है और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। आज के डेट में मैं बता दूं कि मैं अपने घर के मंदिर में बहुत कम जाती हूँ, बहुत कम जाती हूँ। क्योंकि मुझे ये लगता है ना कि हम जो बाहर के देवी देवताओं का पूजा करते हैं ना, उससे बढ़िया भगवान ने तो स्वयं कहा है ना कि कहाँ ढूंढते हो यार भगवान को। भगवान तो तुम्हारे आत्मा में बसा हुआ है। तो यानी आत्मा मतलब ये नहीं कि हमारे हृदय में कोई एक जगह बनी हुई है जहां भगवान बैठे हैं, उनको उनकी गद्दी उनका सिंहासन लगाए। नो, हमारा जो शरीर है ना, यही भगवान है भाई साहब। इसको पहले आप सही रखो, क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ नायाब तोहफा है। अगर हमारे शरीर का एक अंग खराब हो जाता है ना, हमारी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। हमारी किडनी खराब हो जाए तो हमारी पूरी लाइफ डिस्टर्ब, हमारी आंख खराब हो जाए तो हमारी पूरी लाइफ डिस्टर्ब, हमारे हाथ खराब हो जाए तो हमारी पूरी लाइफ डिस्टर्ब। तो सोचिए कि हमारे शरीर का कोई एक अंग भंग खत्म होता है तो हमारी पूरी जिंदगी पे, पूरी मतलब शरीर पे इफेक्ट पड़ता है, यहाँ तक कि हमारी पूरी लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। तो यानी सबसे बड़ा तो भाई यही है ना, इसको बचा करके रखना है। हमें नहीं समझ में आता लोग डिप्रेशन में कैसे चले जाते हैं भाई साहब। इतनी छोटी छोटी बात को लेकर के लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोगों की काउंसलिंग हो रही है। अरे जगत दीदी, तुम एक बच्चे की अम्मा हो, तुम्हारी काउंसलिंग सुन करके मुझे हंसी आती है कि भाई जो माँ होती है ना, वो हजार परेशानियों को झेल करके, हजार तकलीफों को झेल करके माँ बनती है। और अगर एक माँ डिप्रेशन में जा रही है ना, तो समझ लीजिए दुनिया में भगवान को अवतार ही लेना पड़ेगा। निकलो जगत दीदी निकलो, तुम्हें काउंसलर की जरूरत पड़ रही है, हंसी मुझे आ रही है। इंसान अपने आप में खुद ही सबसे बड़ा काउंसलर होता है। मुझे नहीं समझ में आता कि बाहर लोग मुझे क्या समझा पाएंगे जब हम खुद को नहीं समझा पाएंगे। तो अपना काउंसलर खुद बनो, अपनी चीजें खुद करो।
हमारे पास हमारे पास भी वही भेजा है जो सामने वाले के पास है। तो हमें क्या जरूरत है कि हम उससे जा करके चीजें आदान प्रदान कर रहे हैं। वो क्या समझा रहा होगा, हेटर्स को ध्यान मत दो, अपनी जिंदगी में एक फोकस रखो, एक गोल बनाओ। कोई कुछ भी कहता है मन को शांत रखो, स्थिर रखो और अपने काम पे फोकस करो, अपने परिवार पे ध्यान दो, अपने बच्चे पे ध्यान दो, अच्छे से खाओ पियो। कुछ नहीं है जिंदगी में, सब बेकार है ऐसा समझो तुम अकेले हो। यही सारी चीजें सुनने के लिए हम काउंसलर रखेंगे। लानत है जगत जी। निकलो जिंदगी से, दवाइयां छोड़ो अपनी। किस तरीके से तुम होती जा रही हो, समझी? अपनी अपनी चीजों से खुद निकलो, क्योंकि इंसान अपना खुद दुश्मन होता है, अपना खुद दोस्त होता है। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने आप को किस तरीके से रखते हैं। अपने शरीर को इतना मत, कोई भी, मैं सबसे कहती हूँ, इतना भी मत आप लोग खराब करिए ना कि आपको किसी काउंसलर की जरूरत। अरे अपने आप में आप काउंसलर बनिए। लोग आपके पास आए ना तो आप उनको समझा करके भेज दीजिए कि चलो जिंदगी में मस्त रहो, चिल करो। जो गाली देता है उसको देने दो कि ले भाई 2-4 शब्द और लिख करके दे दीजिए कि ये ले, ये भी गाली दे, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है, मुझे तो मजा आता है। पता नहीं कैसे लोग इफेक्टिव हो जाते हैं, उनको गालियां पड़ती हैं, उनकी ट्रोलिंग होती है तो मुझे तो बड़ा मजा आता है जब गालियां या ट्रोलिंग होती है तो। क्योंकि आप जिस चीज को जितना ज्यादा तवज्जो दोगे, जितना ज्यादा अहमियत दोगे, वो आपकी ही लाइफ खराब करेगा। और जिंदगी जो है ना एक ही बार मिलती है, अगला जन्म तो कुत्ते का ही होना है। तो इससे अच्छा है भाई कि अपनी जिंदगी में खुद कुछ अच्छा कर लीजिए। जगत जी ठीक है, मैं यहाँ पे इसलिए पॉजिटिव वीडियो तुम्हारे लिए बना रही थी क्योंकि यहाँ पे एक चीज मुझे समझ में आई कि भाई साहब अगर कोई जिंदगी में अपने आगे बढ़ रहा है ना तो उसको बढ़ने दो। उसको पीछे से बेवकूफ़ी भरी चीजें हैं कि नहीं किसी को इतना गंदा हुई है, वो कुछ नहीं। जो इंसान किसी को बार बार टोंट मारे ना उसको जरूर टोको। मैं इसलिए लपिया लपुआ को टोकती हूँ क्योंकि लपिया लपुआ को हर समय जो है दूसरों के लिए ही टोंटबाजी करनी है। मेरे पति को नजर लग जाएगा, मुझे नजर लग जाएगा, मेरे पति के ऊपर गंदी नजर। मेरा भाई क्या है तेरे पति में, क्या है तेरे पति में भाई? लप्पू फप्पू, न ब्रश करता है, न मंजन करता है, बदबू वाले मुंह से सुबह उठ करके आंखी में कीचड़ भर करके जो है वीडियो बना देता है। ऐसे पति के लिए कौन मरेगा, कौन नजरिया आएगा जी, कौन खलियर बैठा है? तो टेंशन मत लीजिए दोस्तों। अगर आप लोग जगत जी के सब्सक्राइबर हो, सपोर्टर हो, तो बहुत जल्दी आपको जगत जी बहुत बेहतरीन गुड न्यूज़ देंगी। क्योंकि जगत जी कम बैक कर चुकी हैं। अब आप लोगों को बोर नहीं करेंगी। बस हाँ ये है कि अगर आप लोग किसी को सपोर्ट करते हो ना, अगर आप लोग जगत दीदी के सपोर्टर हो या फिर उनके सब्सक्राइबर हो या फिर जो भी हो आप लोग, तो आप लोगों का दायित्व तो बनता है ना कि भाई आप जिसको फॉलो करते हो, अगर वो व्यक्ति डिस्प्रेशन में जा रहा, परेशान हो रहा है, उसको काउंसलिंग की जरूरत पड़ रही है, तो भाई साहब आप लोग किस दिन काम आओगे? आप अच्छे भर भर के कमेंट कर दीजिए। नफरत प्यार मोहब्बत बाद में देख लेंगे। किसी की जिंदगी से बढ़ करके नफरत प्यार मोहब्बत नहीं होता है भाई साहब। किसी की जिंदगी सेव करना अपने आप में सबसे बड़ी बात होती है। चाहे वो जगत जी मेरा दुश्मन भी कोई होगा ना, मैं उसकी भी जिंदगी सेव कर दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंतजार करिएगा, जल्दी शादी वादी सब कुछ हो जाएगा, A to Z बहुत जल्दी सब चीजें हो जाएगा, क्योंकि बस हो जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।